कोई भी पर्सन लेजी नहीं होता, वो पर्सन या तो बीमार होता है या अनइंस्पायर्ड। क्या आप भी करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपकी लेजीनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है? तो आपको जानने की ज़रूरत है ये 6 जापानीज टेक्निक्स जो आपकी लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सही कर देगी। जिनमें से एक टेक्निक खुद शाहरुख खान भी फॉलो करते हैं, जिसे हम आगे बताने वाले हैं। और टेक्निक नंबर 4 तो गलती से भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि जापान में जो लोग रह रहे हैं उनका अनबीटेबल डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और वर्क एथिक आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। उनका देश जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर 2 बार न्यूक्लियर बम गिराया गया, एक अकेला देश जो हर साल सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर का सामना करता है। 3 से 4 बार पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी जिसे टेक्निकली एक पिछड़ा हुआ देश होना चाहिए था, वही जापान बार बार उठता है और आगे बढ़ता रहता है। वही जापान आज दुनिया की सुपर पावर्स में से एक है। पर कैसे इन सब का राज छुपा है जापानीज कल्चर में, यानी ऐसी 6 टेक्निक जिन्हें जापानीज लोग फॉलो करते हैं, जो उन्हें आलसी बनने से रोकता है और हमेशा एक्टिव रहने में, हार्ड वर्क करने में मदद करता है। नंबर 1, सेरी सेटन सेसो। एक साफ और क्लीन एनवायरनमेंट आपको प्रोडक्टिव रहने के लिए फोर्स करता है, वहीं एक गंदा और मैसी एनवायरनमेंट आपको और ज़्यादा लेजी बनाता है। इस 3S टेक्निक का यूज़ जापानीज लोग अपनी इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन तक में करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। अपने वर्क स्पेस या अपने एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव बनाने का इसे यूज़ करने के लिए आपको इन 3S को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहला S, शेरी। शेरी यानी शॉर्ट, यानी अपने आसपास से सभी बेकार चीज़ें हटा देना और सिर्फ वही सामने रखना जिसकी ज़रूरत हो। दूसरा सेट ऑन, यानी सेट इन ऑर्डर। जो सामान काम का है उसे एक सही ऑर्डर में सेट कर देना ताकि आप उसे ईजिली एक्सेस कर पाओ। तीसरा सेसो, यानी शाइन। सामान रखने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ करो, कहीं भी कुछ गंदा ना रह जाए। जब भी आप आलसी किसी कोने में पड़े हों, अपने किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हों, या आपको कोई काम करने का मन ना कर रहा हो, तो उस समय बस इस 3S टेक्निक को यूज़ करके देखो। आपका सारा आलस एकदम से गायब हो जाएगा और आप काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। नंबर 2, काइजन। हम जिस भी काम को टाल रहे होते हैं, हमें ये लग रहा होता है कि हम में एनर्जी नहीं है, बहुत लेज़ी फील हो रहा है। क्या ये बात सच नहीं होती? जब तक आप बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी है। लेकिन जो लेजनेस आपको फील हो रही होती है वो इसलिए क्योंकि आपको वो काम बहुत भारी लग रहा होता है। काइजन को प्रैक्टिस करके आप उस भारी काम को हल्का कर सकते हो। इस टेक्निक को यूज़ करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है और इस 1 मिनट में आप अपनी लेजनेस ईजिली ही चेंज कर सकते हो। इसे प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब तक जो भी काम करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप पढ़ते हो, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो या बिजनेस पे, जब भी आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होता हो, बस ये सोचो कि आप इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए करोगे। बस पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ोगे, 1% ही सही, लेकिन बेटर बनाते जाओगे और आपके दिमाग में से ये लेजीनेस का मिथ निकलता जाएगा। नंबर 3, द रूल ऑफ 3। इस टेक्निक की हेल्प से आप कभी भी अपने सबसे ज़रूरी काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। ऐसा कितनी बार होता है कि हम बहुत जोश के साथ एक काम को स्टार्ट करते हैं, बट बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं और इधर उधर के फालतू कामों में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन हार्ड चीज़ों से बच के ईजी चीज़ों की तरफ भागता है। जैसे मान लो आपको अपनी कोई स्किल की प्रैक्टिस करनी है, बट आपका ब्रेन कहेगा कि चलो पहले बाहर से सामान खरीद लाएं, फिर करते हैं। अब लंच कर लें, उसके बाद करते हैं। ज़रा अपने दोस्त को फ़ोन कर लें, फिर करते हैं। ज़रा सफाई कर लें, फिर करते हैं। ऐसा करते करते आपका पूरा दिन गुजर जाएगा और आपको लगेगा कि आज तो आप बड़ा बिजी दिन था, प्रैक्टिस करने का टाइम तो मिला ही नहीं। इसी माइंड ट्रैप से बचने के लिए आपको इस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, जिसे करना बड़ा ही सिंपल है। आपको हर सुबह दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम एक पेज पे लिखने हैं, जो कि आपके लिए सबसे हाई प्रायोरिटी पे हैं। ये वो काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन के ख़त्म होने से पहले आपको ये काम फिनिश करने ही करने हैं। इस तरह अपनी प्रायोरिटी क्लियर करने से जब तक आप वो 3 काम नहीं कर लेते, आपका माइंड अनरेस्ट रहेगा और आपका ध्यान बार बार इस काम को कंप्लीट करने पे ही जाएगा। नंबर 4, काइकाकू। काइकाकू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है रेडिकल चेंज। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा में इस टेक्निक को बहुत खूबी से यूज़ किया जाता है। एक तरफ काइजन से हमने ये सीखा कि हमारे ब्रेन के लिए एकदम से कुछ भी चेंज करना बहुत हार्ड होता है, तो हमें
उसे छोटे छोटे चेंजेस में बदल के स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। काय काकू का इससे एकदम उल्टा है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो चीज़ एक बार में बदली जा सकती है उस पर फ़ौरन काम पे लग जाना चाहिए और एक बार में ड्रास्टिक चेंज लाने पे फोकस करना चाहिए। काइजन और काय काकू का यूज़ अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लो आप रोज़ पढ़ने बैठते हो ये सोच के कि आज मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, पर बीच में ही आपका ध्यान भटक जाता है। आप फ़ोन यूज़ करने लग जाते हो, खाना खाने में आपका सारा टाइम निकल जाता है और आप साइड में पड़े हुए ये सोचते हो कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। इसी टाइम आपको अपने आप से ये 5 वाई पूछने हैं। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि मेरा ध्यान फ़ोन पे जा रहा है। मोबाइल पे ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप की नोटिफिकेशन आ रही है, पर मैं इसे देख क्यों रहा हूँ? क्योंकि फ़ोन मेरे सामने है। फ़ोन क्यों है मेरे सामने? क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि पढ़ते टाइम या काम करते टाइम फ़ोन साइड में भी रखना होता है। अब आपको रेडिकल चेंज ये लाना है कि पढ़ते टाइम आपका फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। नंबर 5, हारा हाचिबू। ओकिनावा जापान का एक ऐसा आइलैंड है जो कि वर्ल्ड के ब्लू जोन रीजन का पार्ट है, जहाँ बीमारियाँ बहुत कम और हेल्थ अपने पीक पे है। यहाँ के लोग 100 से भी ज़्यादा साल जीते हैं। यहाँ के लोग एवरेज लोगों की तरह 60 पे रिटायरमेंट नहीं लेते, बल्कि मरने तक का काम करते हैं। उनकी इस हायर लाइफ स्पैन के पीछे का सीक्रेट है हारा हाचिबू, यानी ईटिंग माइंडफुली। इसी प्रिंसिपल की वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी पाते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें कभी भी अपने पेट को 80% से ज़्यादा फुल नहीं करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा खाओगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से आपका और कोई काम करने का मन नहीं करेगा। इनफैक्ट शाहरुख खान भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नंबर 6, जेन ऑफ माइंडफुल। सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये सभी टेक्निक सक्सेसफुली तभी इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आप माइंडफुल रहना सीख जाओगे। माइंडफुल होना यानी प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीट सरेंडर कर देना, ना पास्ट का रिग्रेट ना फ्यूचर की फिक्र। लेजनेस से हम अपने माइंड को सरेंडर कर चुके होते हैं। हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो है जैसा है बस चल रहा है। ना उसे चेंज करने की हिम्मत होती है और ना ही एनर्जी। अपने ऊपर फुल कंट्रोल लेने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, माइंडफुलनेस। साइंटिफिकली भी ये साबित हुआ है कि माइंडफुल से आपके ब्रेन के टेम्पोराइटल और सेरेब्रम रीजन पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जो लर्निंग, मेमोरी कैप्शंस और रेशनल थिंकिंग की एबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठ के प्रेजेंट मोमेंट को फील करो, अपनी ब्रीदिंग को, आसपास के विजुअल्स को, साउंड्स को एक्सपीरियंस करो। 10 मिनट ये डेली प्रैक्टिस करने से आपका कंट्रोल अपने माइंड पे वापस आने लगेगा और आप ये खुद नोटिस करोगे कि अब आपकी लेजनेस खत्म होगी और आपका फोकस भी बनेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप अपने आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।